welcome to Study Tips 97. In this lecture, we will discuss exercise 6.2 of class 8. Let's start with the question number first. Question number first is find the square of the following numbers. अब हमें इस नंबर का क्या फाइंड करना है? स्क्वायर. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन कि स्क्वायर क्या होता है, उसी तरह अब हमें इस नंबर का क्या फाइंड करना है? स्क्वायर फाइंड करना है. 32 का स्क्वायर मीन्स 32 रेज़ टू पावर 2. अब इसके लिए हम एक मेथड यूज कर रहे हैं. 32 को क्या लिख सकते हो आप? 30 प्लस 2. 30 प्लस 2 का स्क्वायर. अब इसे क्या लिखोगे आप? किसी नंबर के स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिखते हैं, इसको भी आप लिखोगे 2 टाइम्स. स्क्वायर मीन्स यू कैन राइट द नंबर विद 2 टाइम्स. अब हमें क्या करनी है? इसकी मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 30 की मल्टीप्लाई पहले इस ब्रैकेट के साथ करोगे आप, इस 30 मल्टीप्लाई विद 30 प्लस 2 एंड नेक्स्ट नंबर इज 2. अब 2 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ? 30 प्लस 2. अगेन मल्टीप्लाई. 30 मल्टीप्लाई 30 मीन्स 900. 30 मल्टीप्लाई 2 60. 2 मल्टीप्लाई 30 60 and here 2 multiply 2 is 4. Now you will add these numbers. 60 plus 60 is 120 and plus 4. It will come 1020 plus 4. That is 1024. This is the answer of square of 32. Like this way you can get the answer of any number. Come to the part number 2 of question number first. Part number 2 is अब हमें किसका स्क्वायर फाइंड करना है? 35 का. सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे. हमें फाइंड करना है 35 का स्क्वायर. तो आप क्या करोगे? 35 को कैसे लिख सकते हो? 30 प्लस 5 स्क्वायर. जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी चीज के स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिखेंगे. 30 प्लस 5 इंटू 30 प्लस 5. नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? 30 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे हम, इस पूरे वाली ब्रैकेट के साथ. अब क्या करने वाले हम? 5 की मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ. Now your answer will be 30 multiply 30 is 900. 30 multiply 5 is 150. 5 multiply 30 is 150. 5 multiply 5 is 25. 150 and 150. Answer is 300 plus 25. And here your answer is 1200 plus 25 and your answer is 1225. This is the square of the 35. Answer is 1225. इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हो. The next topic पाइथागोरन ट्रिपलेट. पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद इसकी डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होता है. फर्स्टली हमारे पास 3 नंबर्स हैं 3, 4 एंड 5. हमने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का आंसर निकालना है. 3 स्क्वायर इज 9. 4 स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16. आंसर इज 25. अब 25 जो हमारा नंबर है उसको कैसे लिख सकते हैं हम? 5 स्क्वायर. इन दो नंबर्स के स्क्वायर के प्लस को हम किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं. मींस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 3 9
प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 क्या हो गया आपका 25। सिमिलरली 5 स्क्वायर क्या हो गया 25। किसी टू नंबर्स के स्क्वायर के प्लस को आप किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हो। तो अब हम क्या बोलेंगे, जो भी नंबर से प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे वो हमारे क्या होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब जो हमारा नंबर है 3, 4 एंड 5, ये क्या है हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जो भी नंबर्स ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे या सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे क्या बनेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं इस टॉपिक को कि किसी टू नंबर्स के स्क्वायर के सम को आप किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हो, तो वो नंबर्स आपके क्या बनने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। Question number 2. Question number 2 is write the Pythagorean triplet whose one number is 6. हमें एक नंबर दिया हुआ है 6, उसका हमें क्या लिखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक नंबर है वो, और उसकी हेल्प से हमें अदर नंबर्स फाइंड करने हैं। तो वी नो दैट डेफिनेशन क्या आते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की डेफिनेशन क्या होती है, वी नो दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर m जो बड़ा है 1 से, उसके लिए 2m m square minus 1 m square plus 1 forms a Pythagorean triplet। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो इनकी हेल्प से हम फॉर्म करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमें m फाइंड करनी है। हमारा जो नंबर है 6 दैट इज आवर इवन नंबर। इवन नंबर की जो भी होगा वो किसकी हेल्प से हमें m मिल जाएगी 2m की हेल्प से। 2m की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे m। 2m इक्वल्स टू 6, क्योंकि हमारा नंबर इवन है तो हमें इसकी हेल्प से क्या मिलने वाला है m मिलने वाला है। तो m 6/2, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 3। अब हम इस m की वैल्यू से और इनकी हेल्प से क्या फॉर्म करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम 2m। m की वैल्यू कितनी फाइंड किया हमने 3, 2 3 6। नेक्स्ट क्या है हमारा m स्क्वायर माइनस 1। m की वैल्यू कितनी है 3, 3 स्क्वायर माइनस 1 मींस 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। सेकंड ट्रिपलेट मिला हमें। थर्ड m स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मिल चुके हैं जो कि है 6, 8 एंड 10। ट्रिपलेट्स आर so required Pythagorean triplets are, Pythagorean triplets हमें कौन कौन से मिल चुके हैं 6, 8 एंड 10। नंबर्स के लिए जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करने वाला प्रोसेस है वो सेम रहेगा जैसे हमने पार्ट 1 में किया है। सपोज आपके पास कोई ऑड नंबर है, सपोज लेट्स टेक 101, एक नंबर है, इसकी हेल्प से आपको अदर फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करोगे 2m इक्वल्स टू 101, तो 2 तो डिवाइड नहीं करेगा इसको, तो इसकी हेल्प से भी आप m फाइंड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आप कौन सा चूज करोगे m स्क्वायर माइनस 1, उसकी हेल्प से हम m फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। m स्क्वायर माइनस 1 दूसरी तरफ जाके चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा एंड 102 एंड 102 किसी के स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता, दैट इज ये भी हमें m की वैल्यू नहीं देगा। तो m की वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे m स्क्वायर प्लस 1, इसकी हेल्प से आपको क्या मिलेगा वैल्यू ऑफ m दैट इज 100। m स्क्वायर इक्वल्स टू 100 और 100 किसका स्क्वायर होता है हमें पता है 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है आपका
100। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या है आपके पास 10। अब हमें m की वैल्यू मिल चुकी है, तो उसकी हेल्प से हम अदर्स ट्रिपलेट्स फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ m इज 10, तो 2m, 2 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 20। अब m स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू ऑफ m इज 10, 10 स्क्वायर माइनस 1, 100 minus 1 that is 99. Next is m square plus 1, 10 square plus 1, 100 plus 1 that is 101. So required Pythagorean triplets are 20, 99 and 101. So thanks for watching the video. For getting more updates, subscribe and like the channel.